बोलिए गौरी गोपाल भगवान की। राधे राधे गुरुजी। जी मेरा तो कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन फिर भी आपका 5 मिनट का कथा हमारे जीवन बदल दिया। पहले मीट मछली सब खाते थे गुरुजी, लेकिन आपका कथा सुन के इस हाथों से मुर्गा काट के खाया, लेकिन जब से आपकी कथा सुने हमारा जीवन बदल गया। पहले पूजा भी करते थे तो भगवान से सोचते थे कि हे भगवान आज एक अगरबत्ती भी जलाते थे ना तो भगवान से कुछ मांगते थे, लेकिन जब से आपका कथा सुने तो भगवान को पूजा भी करते हैं तो कुछ नहीं मांगते, बिना मांगे भगवान। 12 साल बाद मेरा एक बेटा हुआ, उसके बाद लड्डू गोपाल का बोले थे ना कि एक लड्डू गोपाल के पिछले बार आए थे तब बताए थे कि लड्डू गोपाल का सेवा करना है। 1 साल के अंदर सेवा करते हैं हमारे लड्डू गोपाल 1 साल के हैं। बच्चा हो गया? हाँ हो गया। हमारा जीवन बहुत बदल गया गुरुजी, बस अपना कृपा दृष्टि पूरे परिवार पर बनाए रखिएगा। कथा जो सुनेगा उसके जीवन में परिवर्तन जरूर होगा, यही कथा का प्रभाव है। भगवान सब कुछ दे सकते हैं, बस भक्त विश्वास रखे और समर्पण करे। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी हमारे घर में हमने राधा रानी को लाया और ठाकुर जी को लाया, तो हमारे घर में एक भैया है वो मांस बनाते हैं हमारे घर में और खाते हैं। तो उनको समझाओ कि मांसाहार ना करें। बोलते हैं तो मानते नहीं है, तो मेरी माँ बोले कि जाओ कि वहाँ फिर पूछ के आओ कि गुरुजी क्या बता रहे हैं। तो आप लोग पूजा करो, कोई दिक्कत नहीं है, तो उनको समझाओ, धीरे धीरे समझ जाएंगे। गुरुजी एक और मेरा एक सवाल है, जो स्वास्थ्य से रिलेटेड जो आज की डेट में जो बीमारियां हो रही है वो क्यों हो रही है, इसके कारण मैं बताऊंगा कि एक जो आज की डेट में जो हार्ट अटैक की बीमारियां हो रही हैं किसके वजह से हो रहा है, जो डॉक्टर जो आज तक नहीं बताया कि जो डॉक्टर वो जाते हैं तो लोग पूछते हैं ना, कई लोग सवाल पूछते नहीं है कि हमारा हार्ट अटैक क्यों आया, तो कोलेस्ट्रॉल की वजह से होता है। वो कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ता है, हमारे शरीर में जो अन्य गलत तेल खाते हैं वो गलत तेल हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और गुड कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ाता है। और भी बहुत सारे स्वास्थ्य रिलेटेड में लोगों को हम बताने का कार्य करता हूँ, इसलिए अच्छा खाओगे तो स्वस्थ रहोगे। नहीं हम बताने का कार्य करता हूँ गुरुजी, आप कृपा हो तो मैं इसके बाहर आऊँ तो अच्छे से आयुर्वेद सप्लीमेंट के बारे में बताऊँ। आप क्या क्या होता है? जरूर जरूर जरूर। किस दिन आओ गुरु बताइए। रोज आओ, जब मन हो तब आओ, जब मन हो तब बताओ। ठीक है, एक जड़ी बूटी के बारे में बहुत विस्तार से बताऊंगा, इसका विश्लेषण करूंगा कि हमारे शरीर में जो टॉक्सिन हो रहा है क्यों हो रहा है, इसकी वजह से बीमारियां क्यों फैल रही है, इसके बारे में बताने का भी कार्य करते हैं। जरूर जरूर। ठीक है गुरु जी, थैंक यू। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी आपके चरणों मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी पहले जब से मैं आपसे जुड़ी हूँ ना, पहले बहुत नेगेटिविटी रहती थी अंदर किसी भी काम को लेके कि पता नहीं सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी, पर जब से मैं आपसे जुड़ी हूँ ना तो एक पॉजिटिव एनर्जी सी रहती है। और पिछले दिनों जो भी कुछ हुआ मीडिया के द्वारा, तो मुझे लगा जब साक्षात भगवान के ऊपर मतलब पब्लिक उंगली उठा सकती है तो फिर हम तो एक बहुत छोटे से मतलब आपके चरणों के धूल के भी बराबर नहीं है। तो बस ईश्वर से यही प्रार्थना गुरुजी, आप मुझ पर, मेरी बेटी साथ में आई है, मेरी फ्रेंड आई है, इन पर आप अपनी कृपा बना के रखना, बस अपना आशीर्वाद बना के रखना। जरूर जरूर जरूर। राधे राधे गुरुजी जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी गुरुजी जिस घर में मीट मांस और मदिरा का सेवन होता हो तो वहाँ ठाकुर जी को भोग लगाना उचित है? कोशिश करिए कि मांस मदिरा ना हो। जैसे सारे लोग मांस खाते हैं और उस घर में कोई एक भक्त है जो मांस नहीं खाता, तो वो पूजा करें। पूजा भी वही करेगा और कौन करेगा। तो दुष्टों के बीच में जैसे प्रहलाद जी थे, ऐसे आज भी भक्त लोग, किसी ऐसे घर में ऐसे भी भक्त हैं जहाँ सारे मांसाहारी हैं पर एक भक्त है जो भगवान से प्रेम करता है। गुरुजी पिछली बार हम आए थे ना तो आपके पति से बोला था कि हम मांस नहीं खाएंगे, वो अभी मानते नहीं, क्या उपाय किया जाए मांस और मदिरा का? कहाँ है? आए हैं? आज नहीं आए, वो क्या उपाय किया जाए? कोई बात नहीं, सत्संग करेंगे तो ही छूटेगा, नहीं करेंगे तो नहीं छूटेगा। तो मैंने जब से आपकी कथा ना सुनती तो मैं डिप्रेशन में आ जाती, आपकी कथा ने मेरे को बचा कर रखा हुआ है। अच्छा है, हाँ जी सुनते रहिए। ठीक है। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। जी गुरुजी पहले तो आपको मैं कहना चाहूँगा, कल आपने कथा में बोला था कि मेरे तरफ से भी अगर बिहारी जी जाना तो ज़रूर एक बार हाजिरी लगा देना, तो मैं भूल गया था ये बात, मैं आपको बताना चाहूँगा। मैं परिक्रमा जब से आया हूँ 27 तारीख को, तो रोज़ एक परिक्रमा लगाता हूँ वृंदावन की, तो वही बिहारी जी सब दर्शन करते हुए जाता हूँ। आज भी मतलब वो बात मेरे दिमाग से उतर गई थी कि आपने ये कहा था, लेकिन जैसे ही मैं मंदिर में एंट्री किया सबसे पहले जो मेरे को ध्यान आया वो आप ही की बात ध्यान आई, तो मैंने सबसे पहले आपके लिए ही जो है दुआ करी उनसे,
और दूसरी चीज़ मैं ये पूछना चाहूँगा गुरुजी कि अभी मैंने जैसे आपकी कथा में 3 साल से लमसम सुन रहा हूँ, तो मैंने अभी आपसे कोई गुरु मंत्र तो लिया नहीं है, लेकिन मन से जो है आप ही को गुरु माना है मैंने। तो मैं अभी सिर्फ जैसे जय श्रीमन नारायण काम करता रहता हूँ कोई भी, और ये नाम जपता हूँ, तो ठीक है ना अभी तो मतलब हाँ, सही है ना? सही। मन को शांति मिल रही है इससे अभी बहुत। आपका कथा से भी बहुत आनंद मिलता है प्रभु जी, बहुत आपकी कृपा है, बहुत कृपा है। खुश रहिए। जब से आपकी कथा सुन रहे हैं प्रभु जी, वृंदावन गिनती भूल गया मैं कितनी बार आया और कितनी बार आपका कथा सुना साक्षात आराम से बैठ के हर जगह। बहुत अच्छा लगा गुरु जी, बहुत कृपा है। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण गुरु जी, हाँ आपके मैया। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरा मुझे आपसे कोई प्रश्न नहीं है, किंतु एक अनुरोध है महाराज जी। हाँ। आपने बहुत लोगों को सुधार दिया है, इसलिए आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। मैं आपसे एक अनुरोध करती हूँ, बताइए। जैसे आप लोगों की शराब छुड़ाते हैं और उनको माँ की कसम दिलाते हैं, है ना? ठीक है जी ना? जी जी। तो आप जब गुरु मंत्र देते हैं, जब दीक्षित करते हैं, तो उनको भी एक माँ की कसम दिलाइए, और वो मतलब नित्य रामचरितमानस अगर हमारे जीवन में अगर हो जाए, हमने रोज करे, तो जो अभी जो विवाद छूटा है 90 कितने % मैं नहीं बता पाऊँगी, बताइए। है ना? वो जो % जो अभी जो विवाद छिड़ा था वो उल्टा हो जाएगा महाराज जी, सही है ना? 98% हमारे सत्य मार्ग में चलेंगे, चरित्रवान बनेंगे। वो 2% ही जो है, वो 2% ही हम मतलब कचरा कहना चाहिए, सही है, कचरा हो जाएंगे। तो मुझे आपसे एक ही अनुरोध है, आप जिन्हें भी दीक्षित गुरु शिक्षा देते हैं, उनको आप यही माँ कसम दिला दीजिए कि वो रामचरितमानस का 5 दोहा नित्य करे। क्यों नहीं हो सकता है? 10 मिनट लगता है। जरूर मैंने जरूर बोलेंगे, जरूर जी। और एक अनुरोध और है, माँ कसम सिर्फ माँ 2 चीज़ में उपयोग में आती है, एक माँ गाली के लिए आती है और एक माँ कसम के लिए आती है। तो आप कसम को इसी में आप उतार दीजिए प्लीज़। आपके कोटि कोटि प्रणाम जरूर है भैया, आपको। जरूर जरूर। सही है, माँ को माँ की गाली भी देते हैं लोग। माँ शब्द गाली के लिए कभी प्रयोग नहीं होना चाहिए। माँ की गाली कभी नहीं देनी चाहिए किसी को, क्योंकि माँ चाहे आपकी हो चाहे मेरी हो, माँ तो माँ होती है। इसलिए माँ की गाली ये बहुत गलत है। गाली कोई भी ना हो, कोई भी गाली बुरी ही है, पर माँ, बहन और बेटी, ये गालियाँ नारियों के नाम पे गालियाँ क्यों बन गई, मुझे ये समझ में नहीं आता। माँ की कसम लोग खाते थे, लोग कहते थे माँ का दूध पिया हो तो ये काम करके दिखा, ये दूध की आन थी। तो माँ की गाली के लिए नहीं बनी है माँ, माँ की कसम खाकर कहो कि कभी झूठ नहीं बोलोगे, सदा सच पर चलोगे, भगवान का चिंतन करोगे, और माँ की इस कसम का सम्मान बना रहे। माँ की कसम जाए ना बेकार, व्यर्थ ना जाए। सही कहा मैया आपने। एक अनुरोध और है महाराज जी। जी, अनुरोध है, आज्ञा करिए। आप इस पोज में बहुत अच्छे लगते हैं, इस पोज और इस पोज, ऐसा ना करिएगा। कौन सा पोज? ऐसा बहुत सुंदर लगते हैं। जैसे आप ऐसा करते हैं ना, तो हमारा दिल धड़कने लगता है। प्लीज़ आप ऐसा मत करिएगा। ऐसे टाटा ना करें। नहीं करना है। ठीक है। आप मेरे पुत्र की उम्र के हैं, 89 आपका भी है, 89 मेरे पुत्र का भी है जी। मैं फिर आपको पुत्र नहीं मानती, आपको मैं गुरु ही मानती। नहीं नहीं, मैं आपका पुत्र ही हूँ, ये मानिए आप। माँ हैं आप मेरी। राधे राधे प्रभु जी। जी मैं गगन कबीर अमृतसर से। सर मैं मार्च में अपने घर से भाग गया था मुंबई में। तो मुंबई घूमते घूमते मैंने सिद्धिविनायक टेम्पल देखा, तो उस एक मूर्ति में मैंने कई सारे देवी देवताओं को देखा। सही है। तो उसके बाद मेरे साथ जो अनुभव हुआ प्रभु, मैंने बोरीवली में अपना फ़ोन किसी बाथरूम में चार्ज लगा दिया। मैं नहा के वहाँ से निकला, पहुँचा मैं दादर, लेकिन मैं इतनी नींद में था मुझे स्टेशन याद नहीं रहा कि मैं किस स्टेशन पे था। दादर से मैं पूरा दिन भ्रमण करता रहा, पूरे प्रक्रिया करता रहा उसकी परिक्रमा। तो मुझे एक बांसुरी सुनाई दी बहुत भयंकर, जैसे कोई आपके साथ चालाकी कर रहा है कोई। मैंने उनके पास गया, मैं उनसे माफ़ी मांगी, मुझसे कोई गलती हुई तो मुझे माफ़ कीजिए। उसके बाद 12 नंबर प्लेटफॉर्म पे जैसे सारा दिन बंदा चलता है, थक जाता है, मैं गिर गया। तीन साधु थे जो बैठे थे मेरी राइट साइड पे। मैं उनके पास गया, उठ के मैंने तीनों को माथा टेका। मैंने उनको कहा जी आज सारा दिन मेरे साथ ये हो रहा है। तो उन्होंने कहा हम पाठ कर रहे हैं, तुम आ जाओ 5 मिनट बाद।
मैं 5 मिनट बाद आया, उनमें से एक जो ब्राह्मण थे उनके चेहरे पे बहुत तेज था प्रभु, इतना तेज कि जैसे कोई भगवान ही हो। जब मैं आया मैंने सिर्फ उनकी आंखों की ओर देखा, मैंने कोई सवाल नहीं किया और मैं नीचे बैठ गया, आसन का जप किया। जब मैंने आंखें खोली 1 मिनट में तो वो कोई भी नहीं वहाँ पे था। मैं इस जगह पे बैठा था, आंखें खुली तो मैं इधर था। और उसके बाद मैं 3 दिन मुंबई में पागलों की तरह घूमा हूँ बिना टी शर्ट के। मेरे सपने में एक ब्राह्मण आया, उसने मुझसे पूछा वो कौन थे। मैंने कहा जी आप ही के जैसे थे। उन्होंने अरदास की, अब ये राधा राधा करता राधा रानी के चरणों का हो जाए प्रभु। उसके बाद बाबा प्रेमानंद महाराज जी आए, इन्होंने पूछा जो संत थे और जो राधा रानी है वो दोनों एक हैं। तो आज से 8 दिन पहले प्रेमानंद महाराज जी पूछते हैं अगर कोई माता पिता अपने बच्चे की बात नहीं सुनती तो उसे क्या करना चाहिए। मैंने उन्हें कहा जी त्याग करना चाहिए, त्याग करना चाहिए। तो वो उसी दिन मैं घर से निकला, मैं आ गया इधर बिना एक भी पैसे के। मैं वृंदावन यहाँ से जहाँ माता रानी का है स्थान वहाँ, और फिर यहाँ, और सही है। आज मैं आपके सामने। सही है, खुश रही। भगवान की कृपा कहीं भी किसी भी समय किसी पर भी हो सकती है। प्रभु पर मैं वापस नहीं जाना चाहता, मैं यहाँ पे सेवा करना चाहता हूँ। आपके माता पिता हैं? जी हाँ जी है। आपके भाई कितने हैं? हम दो भाई हैं, एक बहन है। तो आपके भाई बहन का विवाह हो गया? जी हाँ। आप सबसे बड़े हैं कि छोटे हैं? मैं सेंटर वाला हूँ। तो आप घर क्यों नहीं जाना चाहते? जी मेरा मन बस अब चाहता कि मैं भक्ति करूँ, सेवा करूँ। तो क्या घर में रह के भक्ति और सेवा नहीं हो सकती? हो सकती है सर, फिर? पर उस तरह मुझे भगवत प्राप्ति नहीं होगी। तो यहाँ हो जाएगी। हमारे घर में खुद का ही दारू का ठेका है, और मैं जब से मैं यहाँ आया हूँ मैं तब की छोड़ी है 8 दिन में, नहीं तो रोज तो आधा बोतल ऐसे। तो आपका खुद का दारू का ठेका है? जी हाँ है, तो गवर्नमेंट पर है हमारे पास। तो आप पीते हो शराब? जी पीता हूँ मैं, पीता था घर पे पर अब नहीं पीऊँगा। ठीक है, अच्छा है, भजन करो, संतों का संग करो। और आपका विवाह नहीं हुआ? नहीं जी, और सर मैंने भागवत गीता की कसम खाई है मैं कभी भी शादी नहीं करूँगा। क्यों? मर्जी है सर मेरी। वही तो पूछ रहे हैं, मर्जी है आपकी, पर क्यों? मर्जी ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं, फिर भी बता दो हमें क्यों नहीं करना है, क्या दिक्कत है? सर जब एक बार किसी इंसान से भरोसा उठ जाता है तो दोबारा करना किसी इंसान के भी बस की बात नहीं। तो किससे भरोसा उठा आपका? किससे भरोसा उठा? ठीक कोई अपने थे कुछ। मतलब कोई लड़की आपको धोखा दे के चली गई? जी हाँ उसी प्रभु। के गम में भटक रहे हो? सर 14-15 साल हो गए किसी से बात नहीं की। आप कितने साल के हो अभी? पता नहीं सर क्यों। अरे अभी आपकी आयु कितनी है, एज? मेरी होगी सर 29। 29 साल। जी। और आप 15 साल से प्यार कर रहे हो लड़की से? जी हाँ। तो जब आप 15 साल के थे, 14 साल के, तब से प्यार कर रहे हो? नहीं सर। हैं तो क्यों? आपकी आयु 29 है और आप बता रहे 15 साल से है, तो आप 15 साल पहले कितने साल के थे? सर 15 का नहीं, 15 का कैसे हो गया? 18-14 का हुआ। हाँ 14 के थे। हाँ तो तो 14 सर- साल से प्यार कर रहे हो। जब 14 साल की उम्र में आदमी, लड़का 14 साल की उम्र में कुछ नहीं समझता। अरे सर आजकल तो बच्चे 7-8 साल के बच्चे को पूछो वो भी कहेगा ये मेरी गर्लफ्रेंड है। मैं तो इस वजह से संन्यास लेना चाहता हूँ कि मैं नहीं ये सब देखना चाहता और बस। तब आप तो देख चुके। हाँ जी देख चुका हूँ पर मैं नहीं। सही है, सही है। तो आप जिस लड़की से प्रेम करते थे वो कहाँ चली गई? सर उसकी शादी हो गई। तो आपने क्यों नहीं कर ली उससे शादी? अरे वादा उससे किया था तो शादी किसी और से क्यों? हाँ नहीं तो आप, वो उसने आपसे क्यों नहीं किया? उसने वादा नहीं किया था? सर उसके घर वाले नहीं माने। फिर आपके वो लिए? मुझसे 5 साल बड़ी थी। अच्छा, आपसे बड़ी थी? जी। तो बड़ी थी तो इसलिए आपने विवाह नहीं किया? उसने नहीं किया? उसने नहीं किया कि बच्चा है अभी? हैं? अरे सर बड़ा तो हो ही जाऊंगा कभी ना कभी। तब से आप गाना गा रहे होंगे, दिल मेरा तोड़ दिया उसने। सर मैंने सर जी मैंने एक श्लोक लिखा है भगवान शिव को समर्पित के। नमन कृतज्ञ प्राणी है वो शक्ति के स्वरूप को, हर कण में वो बसे अनेक नाम एक रूप को। वो शुरुआत है वो अंत है वो दिन है वो रात, गुरबाणी में लिखी हुई वो हर एक बात। वह सर्व कला मंगला कला के शीश देवता, वही विनाशकाल वही बस रहे हैं सब जगह। वे काल हैं वे अकाल हैं वे महाकाल हैं, उनसे प्रेम करके देखा उनकी मित्रता कमाल, उनसे प्रेम करके देखा उनकी मित्रता कमाल। सही है, सही है। आपको